नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में और मैं हूं रजनी। आज हम लेकर आए हैं शौचालय मौत की कथा। जी हां, अभी तक आपने फिल्म का नाम जरूर सुना होगा, कुछ मिलता जुलता, लेकिन शायद आपने ये नहीं सुना होगा शौचालय मौत की कथा। दरअसल शौचालय को लेकर बड़े बड़े स्लोगन दिए गए हैं। शौचालय मान सम्मान है, सुरक्षा है, ये सब बातें आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन बिहार का एक ऐसा गांव है जहां ये बातें मानी नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि यहां पर लोगों के पास पैसे नहीं हैं। दरअसल यहां पर शौचालय पर अंधविश्वास का साया है। ये साया कुछ इस कदर कि इस गांव के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी शौचालय बनवाने से डरते हैं, क्योंकि अगर शौचालय बनवाया तो ये मान लीजिए कि उस घर से किसी का जनाजा उठना तय है। कहा तो ये जा रहा है कि जो भी शौचालय बनवाता है उसका बड़ा बेटा खत्म हो जाता है। इसी वजह से लोग शौचालय नहीं बनवाते हैं। अगर शौचालय नहीं बनेगा, महिलाएं कितनी मुश्किल में हैं, इस पर चर्चा करेंगे। प्रशासन क्या कुछ कोशिश कर रहा है लोगों को जागरूक करने की, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल तो लोग यही कह रहे हैं, शौचालय मौत की कथा। बिहार के नवादा का यह मामला है, जहां पर एक गांव में जो भी शौचालय बनवाता है उसकी मौत हो जाती है। डर के कारण पिछले 25 सालों से लोग शौचालय नहीं बनवा रहे हैं और खुले में शौच जा रहे हैं। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार का ये गांव जहां सब कुछ है, बस टॉयलेट के सिवा। जी हां, ये सच है। 2000 की आबादी वाले नवादा के गाजीपुर गांव में आपको अच्छी सड़क, पक्के मकान, फ्रिज, कूलर और अच्छा बाथरूम दिख जाएगा, लेकिन एक भी घर में शौचालय नहीं मिलेगा। एक भी घर ऐसा नहीं जिसमें शौचालय हो। सभी लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं। कारण है लोगों के मन का डर। ग्रामीण मानते हैं कि जो शौचालय बनवाता है उसके घर में मृत्यु हो जाती है। पहली बार साल 1984 में सिद्धेश्वर सिंह के यहाँ शौचालय बनाने की प्रक्रिया चालू हुई थी। तभी उनका बड़ा बेटा पप्पू अचानक मर गया। इसके बाद 1996 में श्यामदेव सिंह के घर में शौचालय बनाने की कोशिश हुई। उनका भी बड़ा बेटा राम प्रवेश मर गया। फिर 2009 में ऐसी कोशिश हुई तो उनके घर का बड़ा बेटा एक्सीडेंट में मरते मरते बचा। तब से गांव वालों के मन में डर बैठ गया है कि जिसके यहाँ शौचालय बनेगा उसके यहाँ बड़ा बेटा जिंदा नहीं रहेगा। वहीं महिलाओं को शौचालय नहीं होने से खुले में जाना पड़ता है। अब बारिश में तो और भी परेशानी है। पूरे गांव में आज तक, जब से गांव बसा है तब से लेके आज तक शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। एक शौचालय विद्यालय में है भी जो अनयूज है, आज तक इसमें कोई लोग इसका यूज नहीं किए हैं। चूँकि यहाँ एक दो घटना घट गई है, जो कि कच्चा शौचालय का निर्माण करने के क्रम में उनकी बेटा मर गए, जिसके कारण कि आज तक उसको कोई यूज नहीं कर सका। एक शौचालय है जिसको आज तक कोई यूज नहीं करता। ये कितना दिन से चल रहा है, मतलब यहाँ? मैंने जब से ये गाँव बसा है तब से आज तक नहीं हुआ, यहाँ शौचालय नहीं बना है। किसी घर में शौचालय नहीं? किसी के घर में नहीं, एक भी शौचालय नहीं। हमारे शौचालय नहीं है। क्या है? यहाँ काहे नहीं बनता है, लोग डराते हैं, डर से नहीं बनाते हैं। हम लोग के बहुत दिक्कत होता है। सब में जब मकई लग गया तो हम लोग कहाँ जाएं, कैसे जाएं, नदी में पानी रहता है। अच्छा, क्या वजह है? मतलब इतना बढ़िया आप घर बनाए हुए हैं, यहाँ शौचालय नहीं है, क्या वजह है? वजह यही है कि एक दो लोग गड्ढा खताए हैं तो किसी को मृत्यु हो गया है। डर से नहीं बना रहे हैं लोग कि अगर बनावेंगे तो कौन मर जाएगा, कोई निश्चित नहीं है। यदि ये भी निश्चित रहे कि हम बनाए, हम मरे, बाल बच्चा के सुख हो तो हम बना दें, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं कि कौन मरेगा। यहाँ अंधविश्वास की वजह से शौचालय नहीं है। लोगों का मानना है कि मतलब यहाँ लेकिन बनवा नहीं सकते। अगर बनवाते हैं तो किसी जिस घर में बनवाया जाता है कुछ ना कुछ हो जाता है यहाँ पे, इसलिए नहीं बनता। अच्छा, इसमें महिलाओं को कितना मतलब समस्या हो रहा है खुले में जाना? बहुत है, बहुत है। दिन में तो कोई जा नहीं सकता और नहीं जाएगा तो रहेगा कैसे? बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा, क्योंकि मतलब अगर यहाँ लेटरिन नहीं है तो हर घर का ये प्रॉब्लम है, तो लोग मैनेज कर लेते हैं कि चलो है नहीं तो क्या कर सकते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में हम कहाँ जाएंगे? ये काफी दिलचस्प है कि गांव में अच्छी खासी तादाद सरकारी सेवाओं में काम करने वाले लोगों की है।
इनके बच्चे तो गांव में ज्यादा रुकते नहीं, क्योंकि शौचालय नहीं है, कहाँ जाएं? हालत ये है कि कोई अगवा यानी शादी करने वाले अब जल्दी से इस गांव में पांव नहीं रखते। शौचालय ना होने से अब शादी नहीं हो रही है। इसलिए नहीं है कि आज भी यहाँ के लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। 25 वर्ष पहले एक लोग शुरुआत किए थे, लेकिन कुछ घटना घट गई जिसके कारण आज तक लोग नहीं बना पाए हैं। पढ़े लिखे लोग, हम लोग के बाल बच्चा बाहर में रहते हैं। यहाँ जब वो आता है तो लैट्रिन के कारण बस 1-2 दिन में चला जाता है। यहाँ कोई रहना नहीं चाहता है। कोई रिश्ता लेके कुटुंब आए शादी विवाह के लिए, कुछ ऐसे परिवार आते हैं जो कि लैट्रिन नहीं होने के कारण फिर वापस चले जाते हैं। हालांकि गांव में एक सरकारी स्कूल है जहां 200 बच्चे पढ़ते हैं। करीब 8 साल पहले इस स्कूल में शौचालय भी बनवाया गया, लेकिन आज तक उसका प्रयोग नहीं किया गया। वहां बच्चे तो बच्चे, स्कूल के शिक्षक भी जाने से डरते हैं। लोगों का मानना है कि जो भी व्यक्ति शौचालय का उपयोग करेगा उसके साथ अप्रिय घटना घट जाएगी। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से गांव में शौचालय बनाने की कोशिशें नहीं हो रही हैं। अंधविश्वास की जद में आए गांव वालों की जिद के चलते प्रशासन की एक न चली। परतो करहरी अकबरपुर प्रखंड का एक गांव है। लोक मान्यता है, कुछ लोगों में ये धारणा है कि शौचालय बनाने से कोई अनिष्ट हो जाएगा। और बहुत पहले कुछ इस प्रकार की कोई घटना हुई होगी, तो हम लोग इस भ्रम को दूर कर रहे हैं। वहाँ के लोगों के सहयोग से, वहाँ के बुद्धिजीवियों के सहयोग से स्थानीय प्रशासन ये प्रयास कर रहा है कि लोगों में जागरूकता फैले। और आप भी जानते हैं कि ग्रामीण इलाका है, थोड़ी समस्या है, लेकिन लोगों को बता रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है। शौचालय तो मान सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। शौचालय के बन जाने से जो बहु बेटियाँ बाहर जाती हैं या जिस प्रकार के अपराध या घटनाएँ घटित होती हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है कि हम लोग अंधविश्वास को बढ़ावा दें। शौच मुक्त गांव की बात सरकारें करती है, लेकिन यहाँ के लोगों को पहले अंधविश्वास मुक्त करना होगा, तभी तो गांव शौच मुक्त हो पाएगा। न्यूज इंडिया के लिए नवादा से शैलेश कुमार की रिपोर्ट। होंगे कितनी तकलीफ होती है, तो क्या यहाँ शौचालय बनेंगे, लोग जागरूक होंगे, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे संवाददाता हमारे साथ शैलेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और इसी के साथ जिला अध्यक्ष बीजेपी के भी जुड़ चुके हैं। और स्वागत है आपका शशि कुमार जी, बहुत बहुत। सबसे पहले आपसे ही सवाल, केंद्र में मोदी सरकार ने शुरुआत की, अब उसी को फॉलो भी राज्य सरकार कर रही है कि शौच मुक्त भारत हो, शौच मुक्त बिहार हो, लेकिन इस गांव की जो अंधविश्वास में जकड़ी कहानी हम दिखा रहे हैं, क्या संभव हो पाएगा वो सपना? जरूर वहां पर लोगों को कन्विंस किया जा रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि लगभग 30 वर्ष पहले श्यामदेव सिंह और सिद्धेश्वर सिंह के पुत्र का देहांत हो गया था शौचालय बनाने के क्रम में ही। इससे लोगों का कहीं न कहीं अंधविश्वास हो गया कि उसी कारण जो है सो दोनों का बेटा एक्सपायर कर गया। उसके बाद लाख प्रयास करने के बाद भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और हर हाल में अब कुछ नई पीढ़ी जो है उन लोगों को भी धीरे धीरे ये विचार आ रहा है कि हाँ ये अंधविश्वास से बाहर हो रहे हैं, थोड़ा है, और प्रयास करके जरूर जागरूक किया जाएगा और वहाँ पूरा कराया जाएगा। कब जागरूक होंगे लोग? तो ये कह रहे हैं, हम पास जो बयान आए हैं लोगों के, उनसे बोला तो महिला कह रही है यहाँ शौचालय बनाने के बाद मौत हो जाती है, ये भी नहीं पता कि किसकी होगी। अगर मेरी मौत हो रही हो तो चलिए हम बेटे के लिए, बहू के सम्मान के लिए बनवा दें, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। नहीं, कहे ना कि लगभग 30 वर्ष पहले सिद्धेश्वर सिंह श्यामदेव सिंह शौचालय बनवा रहे थे। उसी दौरान उनके दोनों का बेटा एक्सपायर कर गया। उस वक्त से वहाँ के लोगों में धारणा हो गया कि जो भी शौचालय में जाएगा या बनाएगा तो कुछ न कुछ अप्रिय घटना घट जाएगी। और इसी कारण है कि लोग थोड़ा जो है सो सहमे हुए रहते हैं। यही कारण, जबकि उस गांव में हर व्यवस्था है, क्योंकि शौचालय के मामले में बच्चा हो जवान हो कोई अभी हिम्मत नहीं कर पाता है। फिर भी लोग आ जा करके, और हम लोग भी लगभग एक कमेटी बना करके सोचे हैं कि हर गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करके शौचालय निर्माण करवाने का व्यवस्था करें। ठीक है, अब जेडीयू की बात कर लेते हैं। सरकार उनकी भी है। पूर्व जिला अध्यक्ष जेडीयू के जीवनलाल चंद्रवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। न्यूज इंडिया पर स्वागत है आपका जीवनलाल जी। हाँ मैडम, वो जो अकबरपुर के गाजीपुर गांव है जी, वहाँ जो शौचालय बनने के लिए पूरे पंचायत
चयन हुआ था, अपने तो वहाँ शौचालय बन जानी थी, परंतु जो वहाँ का वो यादव जी का घर में जो घटना घटा, उसको लोग बहाना बना के शातिर लोग जो है गांव में एक वातावरण क्रिएट कर दिया कि वहाँ जो शौचालय बनाएंगे उसका परिवार मर जाएगा। तो ये अफवाह है, जो शातिर टाइप के आदमी है वो इस तरह का वातावरण को अंधविश्वास की ओर लेके चला गया, लोगों में एक धारणा बन गई। जबकि गाजीपुर में पहले से भी लोग शौचालय बनाए हुए हैं, लोग उसमें पैखाना जा रहे हैं। जीवनलाल जी, स्कूल के बच्चे, शिक्षक कहते हैं पढ़े लिखे होते हैं और उनके वो ये कोशिश होनी चाहिए कि अंधविश्वास की जड़ों को काटा जाए। शिक्षक भी नहीं जा रहे, बने बनाए टॉयलेट हैं वो भी नहीं जा रहे हैं कई सालों से। अब जैसे सवाल है मैडम कि अंधविश्वास आज तक हम लोग और ज्ञान इतना बढ़ गया है दुनिया में, अब अंधविश्वास पर हम लोग लगातार सभी सरकार, सभी मीडिया, सारे लोग, आपका एडिशन आते रहता है कि आज भी अंधविश्वास में लोग पड़े हुए हैं। सवाल है कि एक जो गांव का एक वातावरण होती है, उस गांव में जब एक अंधविश्वास का अफवाह फैलती है तो डिफरेंट टाइप के लोग कहानियां बना के, फर्जी कहानियां बना के इस तरह से लोग फैला देते हैं कि लोगों में दहशत हो जाती है। इसके कारण जो है गाजीपुर में ये विवाद है। धीरे धीरे अवेयरनेस के लिए सरकारी तंत्र भी लगा हुआ है, विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधि, हम लोग भी सारे लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ और इसके बारे में अंधविश्वास को हटाया जाए, समझे ना। और ऐसी कोई बात नहीं है, अगर विद्यालय में बच्चे गाँव के होते हैं और वो नहीं जाते हैं, अब शिक्षक लोग भी यूज नहीं करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। शिक्षक तो पढ़े लिखे लोग होते हैं और अंधविश्वास से उनको बाहर आके उनको बच्चों को मार्गदर्शन करना चाहिए, जो बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। आपने बोला लोगों की मन की ऐसी स्थिति हो। मनोचिकित्सक हमारे साथ डॉक्टर वृंदा जी जुड़ गई हैं। स्वागत है वृंदा जी आपका। वृंदा जी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे एक सवाल कि क्या इतना ज्यादा मन के अंदर ये खौफ पैदा हो जाता है लोगों को कि डर लगने लगता है, जैसे शौचालय किसी का बना, इत्तेफाक से मौत हो गई घर के, तो लोग उससे जोड़ के देखने लगे हैं। 25 सालों से अब कोई शौचालय नहीं बनवा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये असुरक्षा की भावना, अशिक्षा और ये अंधविश्वास इतना ज्यादा मतलब इस तरह के लोगों पे हावी हो गया है कि ये कोई भी घटना होती है उसको ये लोग संजोग को नियति से मान के ले लेते हैं, संजोग को ये लोग अपने एक अंधविश्वास से जोड़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर में एक अंधविश्वास है और अशिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है। जैसे मान लो एक डर होता है, कहीं कोई कपड़ा पहना तो देखिए डॉक्टर बिंदा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव में जो है ना, लोग ज्यादातर ऑफिसर्स ही हैं, उनके बच्चे भी आते हैं, उन्हें परेशानी, वो टीचर, टॉयलेट बना हुआ है स्कूल में, टीचर भी नहीं जा रहे हैं। ये देखिए पढ़े लिखे लोग हैं जो दूसरों को बोलते हैं कि अंधविश्वास है, ये सब कुछ नहीं, वो खुद ही अंधविश्वास में जकड़े हैं। यही चीज तो आपको बता रहे हैं कि असुरक्षा की भावना उसमें बहुत ज्यादा हो गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को, जैसे मान लो हमें किसी चीज की डर होती है कि इस कपड़े को पहना तो ये प्रॉब्लम हो गया, लेकिन जब तक उस कपड़े को पहनेंगे नहीं उसका डर जाएगा नहीं। इसको हम लोग कहते हैं डिसेंसिटाइज करना। जिस चीज से प्रॉब्लम है उसको बार बार फेस करते करते उस प्रॉब्लम से हमारा डर कम हो जाता है। यहाँ के लोगों ने मान लिया है कि नहीं यही होना ही है। तो जब ये डर उनके अंदर जब तक रहेगा, जब तक उनके अंदर काउंसलिंग नहीं की जाएगी और इस डर से इनको नहीं निकाला जाएगा, तो इसमें डर से अपने आप से नहीं निकाल पाएंगे। यानी यहाँ पर ये कहें कि डर के आगे शौचालय, उस डर को निकालना है तब शौचालय बनेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। एसडीओ रजौली के जुड़ गए हैं शंभू पांडे जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी जी धन्यवाद। लगातार कोशिशों के बाद भी गांव वाले मानने को तैयार नहीं है कि एक मनोस्थिति उनकी ऐसी हो गई है कि अगर हम शौचालय बनाएंगे तो शव यात्रा घर की किसी सदस्य की निकलनी है। अब आप लोग कैसे जागरूक कर रहे हैं? जी जी मैडम, वस्तु स्थिति ये है कि कहीं ना कहीं आज भी बहुत आश्चर्य लगता है कि 21वीं सदी में भी लोग इस तरह से, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनके उन मन से जो अंधविश्वास है उसको दूर किया जाए। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है और स्वच्छता जो है मनुष्य के लिए सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। हम लोग लगातार नुक्कड़ नाटक और वहाँ पर कला मंडल के लोगों को भेज के और अपने स्तर से भी मैं 2 बैठकें वहाँ किया हूँ, रात्रि चौपाल किया हूँ, महिलाओं के साथ अलग बैठा, पुरुषों के साथ अलग बैठा और एक जागरूकता लाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये मामला जो है पूरी तरह से, जैसा कि आप जानते होंगे, उनके अंदर एक आत्मविश्वास विकसित होने की जरूरत है। तो हम लोगों ने उनके गांव के ही उदाहरण से वहाँ की महिलाओं को ही प्रोत्साहित करके
ये कहा है कि आप अपने बच्चों को समझाएं, आप अपने पतियों को समझाएं। 21वीं सदी के दहलीज पे 21वीं शताब्दी में इस तरह की धारणाएं और मान्यताएं उसका कोई स्थान नहीं है, और हमको लगता है कि हम लोग अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाएंगे। अच्छा, शौचालय है भी स्कूल में, तो शिक्षक नहीं जा रहे, बच्चे नहीं जा रहे, कम से कम वो जाते तो ये डर तो खत्म हो जाता लोगों का कि भाई शौचालय का इस्तेमाल करने से मौत हो रही है। देखिए मैडम, हमारे देश में कई बार जो है ना बहुत इतना बढ़ा चढ़ा के, ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल शौचालय का नहीं हो रहा है, लेकिन एक चेतना विकसित हुई है। अब उस चेतना को वैज्ञानिक चेतना में तब्दील करना है मीडिया के माध्यम से, और आपके माध्यम से भी हम लोगों से अपील करेंगे। बिहार में लोहिया स्वच्छता अभियान चल रहा है, सभी लोगों को शौचालय बनाने पर 12,000 रुपए की राशि उनके खाते में सरकार के द्वारा दिया जाता है, और हमारे स्थानीय वीडियो और वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो कैंप किए हुए हैं, और मोटे तौर पे अब मानसिकता बन रही है। महिलाओं ने भी, उस दिन मैं बैठ के किया तो महिलाओं ने भी कहा कि नहीं सर ये आवश्यक है, और वहाँ के पुरुषों को भी अब हम लोग लग रहा है कि हम लोग लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से भी लोगों से अनुरोध करूंगा कि 21वीं शताब्दी में शौचालय जो है मान सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और मैं आशान्वित हूँ कि विगत 2-3 दिन के अंदर वहाँ पे काम प्रारंभ भी हो जाएगा। जी, यानी कि वो डर खत्म हो जाएगा जो लोग कह रहे हैं कि शौचालय बनवाया और किसी की मौत हो गई। डर नहीं है तो एक सेकेंड में डर खत्म हो जाएगा। वैसे शंभू जी बड़ी अतिशयोक्ति, लेकिन मैडम हम लोगों ने गांव में चूंकि सरजमीन पे मैं घूम के देखा भी, और हमारे पदाधिकारी भी वहाँ कैंप कर रहे हैं, तो लोगों में अब चेतना विकसित हो रही है, और हमको लगता है कि सामूहिक रूप से हम लोगों ने कहा कि देखिए एक पहला दूसरा ये नहीं, सब लोग एक साथ शुरू करिए, और हमको लगता है निकट भविष्य में हम लोग एक कार्य योजना के तहत वहाँ काम भी कर रहे हैं। लोगों को लगातार कि शौचालय से क्या हेल्थ संबंधी क्या समस्या, कौन सा रोग होता है, कैसे दूर होता है, शौचालय से कैसे मान सम्मान स्वाभिमान की वृद्धि होती है। आप मान सम्मान स्वाभिमान की बात करें, एक फिल्म का जो डायलॉग्स है वो हम बार बार सुना रहे, एक बार फिर से सुन लेते हैं, चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे कि वहाँ की महिलाओं पर क्या बीतती है, कितनी मुश्किलें होती हैं, शायद वो लोग देखकर कोशिश करें और आपके साथ हाथ मिलाएं। एक बार फिर से सुनाते हैं। हाँ भाभी, चलो 4:15 हो गए, सब इंतजार कर रहे लोटा पार्टी में तुम्हारी वेलकम का। ससुराल में खाने को ना दे रहे सारी लाज शर्म छोड़कर लग जाओ काम पे। एक शौच के लिए इतना गुस्सा? अगर पहले पता होता तो शादी ना करती। अपनी औरत का सबके सामने प्रदर्शन करना धर्म है या खुले में हरने में मोक्ष होती है? मर्द तो घर के पीछे बैठ जाते हैं, पर हम तो औरतें हैं, हमें तो हर चीज के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब बीवी वापस आए ना आए, संडास तो लाके छोड़ूंगा इस गांव में। बीवी पास चाहिए तो घर में संडास चाहिए। आशिकों ने तो आशिकी के लिए ताजमहल बना दिया। शंभू जी, ये क्रांति आप लोग ला पाएंगे जो हम दिखा रहे हैं? हालांकि पीएम ने भी बड़ी तारीफ की थी कि इससे बहुत कुछ संभव है, इंतजार है इसका, लेकिन आप लोग उसके पहले ये क्रांति ला पाएंगे? शंभू जी। हेलो। हाँ जी। नहीं मैडम, शौचालय बनाना देखिए हम लोगों की प्राथमिकता है, बिहार सरकार की प्राथमिकता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। बस ये है कि मन में जो एक लोगों का वहम है, इसमें सबसे बड़ा इशू वही है, और हमको लगता है कि बहुत जल्द इसमें परिवर्तन दिखेगा मैडम। चलिए, आप 2-3 दिन का बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं। शशि कुमार जी, पीएम भी लगातार लोगों को बता रहे हैं, जब भी मन की बात हो या अन्य आयोजन हो वहां पर बताते हैं, और ये जो फिल्म आ रही है ये भी शायद अब यहाँ के गांव के लोगों के अंदर से ये अंधविश्वास खत्म कर दे। लेकिन आपको लगता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले जेडीयू के नेता कह रहे थे कुछ लोग साजिश के तहत नहीं बनवा रहे हैं, ये राजनीति कैसे घुस जाती है इसमें? ना वैसी कोई बात नहीं है। साजिश के तहत के बाद सारी बात सामने आई है, हर लोग वहाँ गए हैं, मीडिया के लोग भी वहाँ गए हैं, बात यही खुलकर सामने आए कि सारे लोग कहीं न कहीं अंधविश्वास में पड़े हुए हैं कि जो एक घटना घटी थी, जो व्यक्ति बनवा रहे थे दोनों का बेटा एक्सपायर कर गए थे, बस उसी से के भय से कोई नहीं जा रहा है। पढ़ा लिखा शिक्षक भी है, वो भी कहीं न कहीं वही सोच करके उसी हिम्मत से शौचालय का यूज नहीं कर रहा, तो शिक्षक के साथ कौन सा साजिश हुआ, राजनीतिक साजिश हुआ? अच्छा ठीक है, ये है लोगों का अंधविश्वास है, उसे दूर करने की आवश्यकता है। उसे प्रशासनिक तौर पर भी हम लोगों के स्तर से भी जा करके लोगों को जो है सो माने कहीं तो उनके दिमाग से निकाला जाए बात कि हाँ वैसी कोई है, ठीक है घटना घट गई, लेकिन वैसा कोई नहीं कि हाँ शौचालय यूज करेंगे तो ये होगा। हाँ, विश्वास कहीं खो गया है अंधविश्वास के तले। मनोज चिकित्सक हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर बिंदा सिंह जी, आपसे सवाल ये कि क्या
अब निकल पाना संभव है इस अंधविश्वास से? कैसे संभव हो पाएगा? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ शंभू पांडे जी कह रहे थे कि हम पैसे दे रहे हैं शौचालय बनवाने के लिए, जो योजना है ये शायद लालच की वजह से कुछ लोग बनवा लें, या फिर जो हम लगातार दिखा रहे हैं कि महिलाओं को कितनी तकलीफ होती है ये जानकर कोई कोशिश कर ले। कैसे संभव आपको लग रहा है ये हो पाएगा? देखिए, इसमें बाहर के लोग भी आ सकते हैं जो शौचालय बना सकते हैं। अगर ये सामाजिक कार्यकर्ता की बात है तो उनके अंदर के डर को हटाने के लिए कुछ सामाजिक कार्यकर्ता बाहर से आके वो शौचालय बनाए तो उनके अंदर में ये डर कम होगा। धीरे धीरे जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, सिर्फ बोलने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि एक अंधविश्वास नहीं, उनके अंदर में एक डर बैठा हुआ है। और ये डर तभी जाएगा जब बाहर वाले लोग आएंगे, वहां पर शौचालय का इस्तेमाल करेंगे, बनवाएंगे। क्योंकि ये अंधविश्वास को निकालने के लिए जब तक उस तरह के लोगों को मतलब हम तैयार नहीं करेंगे, मानसिक रूप से तैयार नहीं करेंगे, ये इस तरह का डर बना रहेगा। डर को डर से काटना होता है, डर हमेशा डर से काटा जाता है। अगर जब तक डरेंगे डर और हमारी बढ़ती रहेगी। इसलिए वहां पर अगर आपको लगता है कि गांव वाले को दिक्कत हो रही है तो बाहर से आए ना, बाथरूम बनाए और उसका शौचालय का इस्तेमाल करें। देखिए, दूसरे भी देख के उसका कार्य रूप देने लगेंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात यह महिलाएं जागरूक करने की कोशिश करें तो बहुत कुछ संभव हो पाएगा। बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये अंधविश्वास बहुत पुराने जमाने में बहुत सी चीजें थी, आज भी शहरों में भी लोग इस तरह करते हैं। लेकिन जब तक हम उसको फेस नहीं करेंगे, अगर वो नहीं कर पाते तो बाहर वाले आए ना, सोशल वर्कर जो इतने बड़े हुए हैं, चारों तरफ काम कर रहे हैं, उनको बोलिए, वो आएंगे, राजनीतिक नेता जो है उनका रिप्रेजेंटेटिव आए, उनको बनाए, और देखिए कुछ दिन के अंदर ही ये सारे अंधविश्वास खत्म हो जाएंगे। चलिए, शैलेश हमारे संवाददाता जुड़े। शैलेश, अगर आवाज आ रही तो आपसे ये जानना चाहेंगे, उन 2-3 घटनाओं के बाद क्या उसके बाद किसी ने कोशिश नहीं की, या फिर जो स्कूल है शौचालय जो बना इस्तेमाल करने की, शायद वहां से डर खत्म हो जाए? अगर कोई इतने पढ़े लिखे लोग हैं, किसी ने प्रयास किया इस अंधविश्वास को खत्म करने का? देखिए, जब से मीडिया में सुर्खियां बनी और उसके बाद इसके करीब 1-1.5 महीना पहले गांव के ही एक अरविंद कुमार थे, जिन्होंने वो सोचा कि क्यों नहीं हम एक समूह बना के और कुछ चंदा करके हर एक दरवाजे पर एक लैट्रिन का निर्माण करा दिया जाए। लेकिन इसी बीच में गड्ढा खोदा गया और वो पटना आने कर में एक्सीडेंट हो गए। उसके बाद जो भी गड्ढा खाता गया था उसको फिर झाँप दिया गया। इसके बाद लोगों में और अंधविश्वास बढ़ गया कि नहीं बहुत गलत चीज है, जहाँ कोई लैट्रिन बनाया गया तो फिर कहीं कहीं कोई अप्रिय घटना घट जाएगी। इसलिए यहाँ चाहिए कि लोगों को जो ग्रामीण बता रहे थे कि यहाँ अगर कोई संस्था के द्वारा अगर यहाँ लैट्रिन का निर्माण करा दिया जाए और उसका हम लोग इस्तेमाल करें। अच्छा, यानी खुद ना बनवा के दूसरे। हमारे साथ जेडीयू के नेता जुड़े हुए हैं। जीवन लाल जी, बहुत देर से आप सुन रहे होंगे, सुना आपने, अभी भी एक विश्वास है लोगों को कि अगर सरकार बनवा के दे, सामाजिक संस्थाएं बनवा के दे तो शायद ये जो घटना ये है वो नहीं होगी। आप अब कैसी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ही के राज्य का मामला है? जैसे मैडम, अब तो सरकार के साथ जो नियम तय है, अब तो इसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप से ही अब कोई संस्था उस गांव को टाई अप करेगा तब ना। अब तो इसके लिए गांव का एक मत अगर निर्णय है कि सरकार स्वयं बनवा के दे दे सभी लोगों को, तो ये बड़े बदलाव किए। सरकार का जो योजना है, निश्चय 7 निश्चय में हमारे नेता ने इस योजना को शामिल किया है और एक मार्गदर्शिका निर्गत हुई है कि इस पद्धति से बनना है, बनने के बाद 12,000 रुपया इस पद्धति से भुगतान होना है। अब उसमें अवेटमेंट करने की बात है, तो उसके लिए हम लोगों के अगर इसी पे अड़े रहेंगे तो भविष्य में देखा जाएगा यहाँ का जो हमारी प्रशासन है वो सरकार के पास विशेष इस अंधविश्वास के चलते, लेकिन ये गलत है। अंधविश्वास के लिए नियम थोड़ा सा बदलने पड़ेंगे। कहा कि एक साजिश, ये सातिर लोगों की एक मनगढ़ंत जो अफवाह फैला दिया गया, समझे ना। और आप जानते हैं कि पैखाना में कोई भी महिला हो पुरुष हो, चाहे बाद में लोग जाने का जो प्रक्रिया है, तो वहाँ पर भी एकांत जगह खोजता है। पर्दा में लोग शौच के लिए जाते हैं। ठीक है, आप ये बताइए, आपके जो नियम है आप इस गांव के लिए बदलेंगे क्या? सरकार खुद बनवा के देगी शौचालय? हमारा कहना है कि गांव को तो सबसे पहले अंधविश्वास से निकालने की पूरी प्रयास होगी। उसके लिए जो यहाँ हमारा जिला प्रशासन है, हम लोग हैं, इस सबसे पहले तो मतलब कि नियम में बदलने का सवाल कहाँ होता है। अगर कोई अंधविश्वास में नियम अगर बदलने लगेगा तो आप सोचिए मैडम, आप तो पूरे अंधविश्वास के 1 नंबर विरोधी हैं आप तो। लेकिन ये भी तो सोचिए शौचालय रहेगा तो खुले में नहीं जाएंगे, बारिश में महिलाएं परेशान हो रही हैं। उनकी कौन सोचेगा? चलिए, आप उम्मीद है
कि जैसे कि थोड़ी देर पहले एसडीओ साहब कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं, रंग लाएगी, आप भी उसमें साथ दीजिए। आप लोगों ने चर्चा में भाग लिया। मनोज जगत से हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर बिंदा सिंह जी शुक्रिया, शशि कुमार जी शुक्रिया, जीवलाल चंद्रवंशी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एसडीओ रजौली हमारे साथ जुड़े, शंभू जी आपका शुक्रिया, शैलेश इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शौचालय एक मौत की कथा है, लोग ये मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अंधविश्वास है लोगों का, ये अंधविश्वास से लोगों को अब दूर करने के लिए सरकार को ही प्रयास करना होगा, ताकि उस गांव में समझें कि अगर शौचालय होता है, सुरक्षा भी होती है, सम्मान भी होता है और महिलाओं के लिए सुविधा भी होती है। सबसे ज्यादा इन सब में परेशान होती हैं तो महिलाएं, और शादी भी नहीं हो रही है गांव में, ये सबसे बड़ी बात है। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।